मशीन्स और अलग अलग टेक्नोलॉजीज का निर्माण हो रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर देश अपनी एक अलग पहचान बनाने में लगा हुआ है। भारत में जहां देश की सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल का आविष्कार किया गया, वहीं अमेरिका ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो दिखने, बात करने और अलग अलग भावनाओं को महसूस करने में हूबहू इंसान की तरह है। लेकिन इन सब से हटकर जापान एक ऐसा देश है जो खासकर टेक्नोलॉजी की फील्ड में सभी देशों से आगे है। जापान के लोग हर बड़ी चीज से लेकर छोटी से छोटी चीज को टेक्नोलॉजी के जरिए आसान बनाने में लगे रहते हैं। सोने से लेकर जागने तक, खाना खाने और यहाँ तक कि पॉटी करने तक, आज हर चीज में जापान के लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब और बहुत ही जीनियस जापानी आविष्कारों के बारे में। जापानी वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन एटीएम की तरह होती है, जिसमें कि करेंसी यानी पैसा डालने पर हमें अपनी जरूरत का सामान मिलता है। हमारे देश में ज्यादातर वेंडिंग मशीन्स या तो एयरपोर्ट पर या मेट्रो सिटीज में होती हैं, जो कि सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स जैसी चीजों को बेचने के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि ऐसी चीजें मशीन के जरिए बेचना आसान होता है। लेकिन जापान में पाई जाने वाली वेंडिंग मशीन्स की क्षमता सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स या चिप्स तक सीमित नहीं, बल्कि रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल की जाने वाली लगभग सारी चीजों को इनके जरिए खरीदा जा सकता है। इन मशीन्स में अंडे और बर्गर से लेकर जूते और कपड़े जैसी कई तरह की चीजें होती हैं, और एटीएम की तरह ये मशीन्स शहर के अलग अलग जगहों पर मौजूद होने की वजह से रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को खरीदना आसान बना देती हैं। अब ऐसे में अगर आप ऑफिस जाते समय टाई या रुमाल जैसी चीजें रखना भूल जाते हैं, तो उसके लिए आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाली किसी भी वेंडिंग मशीन के जरिए आप इन्हें कुछ ही सेकंड्स में खरीद सकते हैं। साई-फाई डोर। अक्सर हम मॉल्स और होटल्स में अपने आप खुलने वाले दरवाजे देखते हैं, और साई-फाई मूवीज में तो दरवाजों को एक अलग ही स्टाइल की एडवांस टेक्नोलॉजी का दिखाया जाता है। मूवीज में दिखाई जाने वाली टेक्नोलॉजी असली नहीं बल्कि कंप्यूटर द्वारा बनाई जाती है, लेकिन यहाँ भी जापानियों ने काल्पनिक चीजों को असल जिंदगी से लेकर एक ऐसे एडवांस डोर का निर्माण किया जो कि खुलने, बंद होने और सुरक्षा के नजरिए से 4 कदम आगे है। इस दरवाजे का नाम है ETAF ऑटोमेटिक डोर, और ये दरवाजा इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से काम करता है। जब भी कोई व्यक्ति निकलने के लिए इस दरवाजे के नजदीक आता है, तो दरवाजा उस व्यक्ति के शरीर के शेप और साइज के आकार में खुलता है। इस दरवाजे में एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर भी है जो लोगों को पहचान सकता है और उनके लिए नहीं खुलता जो ओनर की लिस्ट में मौजूद नहीं है। और इतना ही नहीं, इस दरवाजे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि खुलते और बंद होते समय ये कीड़े मकोड़ों और धूल मिट्टी को भी काफी कम कर देता है। टॉयलेट सिंक। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन की वजह से पानी की कमी हर देश की एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। खासकर गर्मियों में हमें पीने का पानी के साथ साथ धोने के पानी की भी कमी आ जाती है, जिसके चलते हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आपने देखा होगा, विदेशी टॉयलेट्स में एक फ्लश टैंक जुड़ा होता है जिसमें लगभग 7 से 8 लीटर पानी होता है। हर बार फ्रेश होने के बाद जब हम फ्लश करते हैं तो वो 7 से 8 लीटर साफ पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। पानी की इस तरह से हो रही बर्बादी को जापानियों ने बहुत गंभीरता से लिया और एक ऐसे फ्लश टैंक और सिंक का आविष्कार किया जिसमें साफ पानी की जगह हमारे द्वारा पहले से यूज किए हुए पानी का दोबारा इस्तेमाल हो सके। ये पानी रिसाइकिल करने का वॉश बेसिन है, जो कि हमारे बाथरूमों में पाए जाने वाले साधारण वॉश बेसिन से काफी अलग है। क्योंकि ये टॉयलेट फ्लश के साथ जुड़ा हुआ है, इसके जरिए जब भी हम बेसिन का इस्तेमाल हाथ धोने या किसी भी दूसरे काम के लिए करते हैं, तो वो पानी बर्बाद होने की जगह टॉयलेट के फ्लश टैंक में चला जाता है, और इस तरह से ये पानी फ्लश करने के लिए दोबारा इस्तेमाल हो जाता है। हीटेड कार्पेट। बदलते मौसम के कारण आपने ये देखा होगा कि ठंड के दिनों में हमारे घर का फर्श काफी ठंडा हो जाता है, जिससे बचने के लिए हम या तो चप्पल या सॉक्स पहनते हैं। कारपेट एक ऐसी चीज है जो कि घर की सुंदरता को भी बढ़ाती है, और ये ठंड के मौसम में फर्श को ठंडा होने से भी रोकता है। मगर कारपेट को धोना अपने आप में एक बेहद मुश्किल काम है, लेकिन जापान के लोगों ने एक ऐसे कारपेट का आविष्कार किया है जो कि बाकी दूसरे कारपेट से एकदम हटकर है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कारपेट है, यानी ये बिजली की मदद से गर्म होता है।
ठंड के मौसम में यह कारपेट बहुत उपयोगी है। इलेक्ट्रिकली हीटेड होने की वजह से यह हमें गर्मी प्रदान करता है और इसकी गर्मी को 110 डिग्री तक भी एडजस्ट किया जा सकता है। और जहां तक सवाल है इसकी साफ सफाई का, तो ये पूरी तरह वाटरप्रूफ और स्टेन रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर इस पर पानी या कोई खाने पीने की चीज गिर जाती है तो वो आसानी से साफ भी हो जाती है और दाग भी नहीं छोड़ती। बिना पानी से कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन। आमतौर पर हमारे घरों में जो वॉशिंग मशीन्स यूज होती हैं, उनमें पानी का इस्तेमाल होता ही है, जिसकी वजह से कपड़े गीले होकर धुलते हैं और हमें बाद में उन्हें सुखाना पड़ता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जापानियों ने कपड़े धोने की एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। गंदे कपड़ों को साफ करने और बैक्टीरिया को मारने के लिए इस मशीन में केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि कपड़ों में मौजूद सारे कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं और कपड़े बिना पानी का इस्तेमाल किए हुए ही पूरी तरह साफ और स्वच्छ हो जाते हैं। ये मशीन खासकर ऐसे फैब्रिक वाले कपड़ों के लिए सबसे बेहतर है जिन्हें हम घर पर पानी से नहीं धो सकते या जिन्हें हमें बाहर ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये मशीन हमारी एक छोटी और पर्सनल ड्राई क्लीनर की तरह ही काम करती है। कीबोर्ड या ड्रम सेट। जापान में एक नए कीबोर्ड का आविष्कार किया गया जो कि दिखने में बिल्कुल ड्रम सेट जैसा है। ये कीबोर्ड जापानी गूगल इनपुट डेवलपमेंट टीम द्वारा बनाया गया है। दिखने में ये कीबोर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन कंपनी का ये मानना है कि इनका ये कीबोर्ड साधारण कीबोर्ड्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर और तेज भी है। गोल आकार होने की वजह से इस कीबोर्ड को ड्रम सेट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि इस कीबोर्ड का आविष्कार जापान में हुआ है, इसलिए ये कीबोर्ड केवल जापान में और जापानी भाषा में ही मौजूद है, लेकिन बहुत जल्द ये दूसरे देशों में भी आ जाएगा। टर्निंग ट्रेन सीट्स। किसी एक जगह से दूसरी जगह सफर करने के लिए हम कई तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अपनाते हैं, जैसे कि कार, बस, ट्रेन या प्लेन। अक्सर ये देखा गया है कि सफर के दौरान कई लोगों को घबराहट, बेचैनी और उल्टी जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स को मोशन सिकनेस कहा जाता है, यानी कि जिस दिशा में गाड़ी चल रही है, अगर आप उसकी विपरीत दिशा में बैठे हैं तो आपका सर घूमने लगता है और आपका जी मचलाने लगता है। जापान में सफर के दौरान जब भीड़ बढ़ती है तो लोगों को ट्रेन्स में खड़े रहने की जगह कम पड़ने लगती है और कई लोगों को सफर के दौरान मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। इन दोनों ही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जापान की मेट्रो ट्रेन्स में ऐसी कुर्सियां इंस्टॉल की गईं जो कि हर डायरेक्शन में मूव या रोटेट हो जाती है और ऑटोमेटिकली फोल्ड भी हो जाती है। इन कुर्सियों की मदद से जिन लोगों को सफर के दौरान घबराहट होती है, वो लोग अपनी कुर्सियों को रोटेट कर लेते हैं और भीड़ बढ़ने पर ये कुर्सियां फोल्ड होकर खड़े रहने की जगह को एक्सपांड कर देती हैं। कुत्तों के लिए चश्मे। जब भी हम किसी जानवर को पालते हैं तो हम उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही रखते हैं। खासकर कुत्तों के प्रति बढ़ते हुए प्रेम के चलते लोग उन्हें कपड़े, जूते और कई तरह की अलग अलग चीजें पहनाने की कोशिश करते हैं। जापान में कुत्तों को सन ग्लासेस यानी चश्मे पहनाने का ट्रेंड है और ये ट्रेंड आज इतना बढ़ गया है कि हर कुत्ते की अलग अलग नस्ल और आंखों की फिटिंग के अनुसार जापान में कुत्तों के चश्मे की नई नई वैरायटी लगातार बढ़ती जा रही है। TKP गेट टावर बिल्डिंग। बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह दिखने वाला ये एक्सप्रेसवे मॉडर्न आर्किटेक्चर और बेमिसाल इंजीनियरिंग को दर्शाता है। हानशिन एक्सप्रेसवे नामक ये हाईवे बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरता है। बिल्डिंग के मालिक और जापान की सरकार के बीच में विवाद के चलते इस हाईवे को बिल्डिंग के भीतर से निकालना पड़ा। हालांकि इस काम में काफी एडवांस टेक्निक्स और मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ऐसा करने से बिल्डिंग को हटाना भी नहीं पड़ा और उधर हाईवे भी बन गया।